जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को यहाँ पर बताने वाले हैं कि सितंबर से पढ़कर बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस मार्क कैसे लाएं, कौन सी स्ट्रेटजी अपनाना है कि जिससे आपके यहाँ पर 95% या फिर इससे भी ज़्यादा नंबर आएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को सभी विषयों के लाइव प्रूफ बताऊंगा कि कैसे आपको तैयारी करना, हर विषय चाहे हिंदी हो या मैथ या साइंस, सोशल साइंस, आर्ट, इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट के अच्छी तरीके से बताऊँगा कैसे तैयारी करना है। देखिए, मैं आप लोगों को ऐसे नहीं बताऊँगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर लो या फिर ये कर लो। मैं आप लोगों को जो बताऊंगा वो ध्यान से जो देख लिए, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लिए, तो मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे मात्र ये 5 महीनों में। तो ध्यान से वीडियो को देखना। बोर्ड एग्जाम में टॉपर कैसे बने इसी वीडियो में बताऊंगा, और इसी वीडियो में बताऊंगा कि हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, तब आप लोग टॉपर बन सकते हैं। देखिए, हार्ड वर्क तो सभी लोग करते हैं, तो आपको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना है, तभी आप लोग टॉपर बन सकते हैं। कौन सी स्ट्रेटजी अपनाना है और हमने कैसे पढ़ाई करी थी, वो सारी चीज़ें आप लोगों को इसी वीडियो में बताऊंगा। तो ध्यान से वीडियो को देखना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अभी आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है? 150 से 160 दिन बचे हुए हैं, मतलब लगभग में आपके 5 मंथ बचे हुए हैं, क्योंकि फरवरी में तो आपके पेपर ही होंगे। उसके बाद में हर सब्जेक्ट में लगभग कितने विषय होते हैं यहाँ पर, हर सब्जेक्ट में कितने लेसन होते हैं यहाँ पर? 20 से ऊपर नहीं होंगे, चाहे जो भी हो सब्जेक्ट, उसमें 20 से ज़्यादा लेसन नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में और आप लोगों को वीडियो के लास्ट में एक बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा, तो ध्यान से वीडियो को देखना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। कहीं पर स्किप भी मत करना, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, यहाँ पर हर सब्जेक्ट में, यहाँ पर सपोज करें कि जैसे हिंदी या फिर इंग्लिश या साइंस या मैथ, कोई भी सब्जेक्ट हो, 20 लेसन से ऊपर नहीं होते हैं सभी में। और अब आपको क्या करना, 8 डेज में हर सब्जेक्ट का एक लेसन आपको ख़त्म करना है। वो कैसे ख़त्म करना, मैं आप लोगों को अभी वीडियो के बताऊंगा कैसे तैयारी करना है, कितना पढ़ना है। तो मतलब 8 दिन में क्या करना आपको, एक लेसन, सभी सब्जेक्ट का एक एक लेसन आपको ख़त्म करना। 8 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं, थोड़ा थोड़ा भी पढ़ोगे तभी बड़ी आसानी से 8 दिन में आप लोग एक लेसन अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लोगे। चाहे जो भी यहाँ पर सब्जेक्ट हो, सभी के आपको 6 सब्जेक्ट के अच्छी तरीके से तैयारी हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर जो 20 लेसन 160 दिन में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अब कैसे तैयारी करना, सभी विषयों की अलग अलग बताऊंगा, तो ध्यान से वीडियो को देखना। तो सबसे पहले यहाँ पर हिंदी की बात करेंगे, उसके बाद में इंग्लिश, साइंस, सभी सब्जेक्ट की। तो देखिए, सबसे पहले हिंदी में आपको क्या क्या तैयार करना है। देखिए, लेसन से तो बहुत सारे हैं। तो गद्यांश में आपको मित्रता नामक पाठ तैयार कर लेना है, ममता नामक पाठ, भारतीय संस्कृत, ये 3 ही आपको लेसन तैयार कर लेने हैं। कौन कौन से? मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, ममता जयशंकर प्रसाद, भारतीय संस्कृत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब ये तीनों लेसन आपको तैयार कर लेना। इसमें क्या तैयार करना है, देखिए, ये गद्यांश पूछा जाता है, आधारित 5 नंबर का 6 नंबर का पूछा जाता है, और 5 नंबर का जीवन परिचय पूछा जाता है। तो ये ध्यान रखना है, इसको क्या करना है, इनके तीनों के जीवन परिचय भी आपको तैयार कर लेना है, और इन्हीं तीनों के गद्यांश पाठ का नाम और अच्छी तरीके से इसको तैयार कर लेना। देखिए, वैसे लेसन्स तो बहुत सारे हैं, जैसे आपने अभी तक नहीं तैयारी करी है तो आपको केवल 3 ही लेसन पढ़ना है, मित्रता, ममता, भारतीय संस्कृत, ज़्यादा नहीं पढ़ना, ये आपको ध्यान रखना। ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं, इसी में से ज़्यादा 100% इन्हीं में से पूछा जाता है। उसके बाद में पद्यांश में जो यहाँ पर कहानी, जो यहाँ पर कविता नुमा होते हैं, जैसे आपको सूरदास के पद एक लेसन, उसको तैयार कर लेना। उसके बाद में धनुष भंग तुलसीदास जी का, उसके बाद में भक्तिनीत बिहारी लाल जी का, और यहाँ पर हिमालय से महादेवी वर्मा के, मतलब ये 4 लेसन आपको इनके तैयार कर लेना, और इन्हीं के आपको जीवन परिचय तैयार कर लेना। ध्यान से वीडियो को देखना, जितना बताऊंगा इतना ही बहुत ज़्यादा है, और इन्हीं में से पूछा जाता है, हर साल इन्हीं में से पूछा जाता है। पूरे लेसन नहीं पढ़ना है, क्योंकि अब देखिए, पूरे लेसन तो पढ़ नहीं पाओगे, चाहे कुछ भी कर लो, पूरे लेसन नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि अब 5 महीने बचे हैं। तो इतना ही पढ़ोगे, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जैसे आपने अभी तक नहीं तैयारी करी, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर वाराणसी संस्कृत खंड में वाराणसी वीरा वीरेण पूजते, भारतीय संस्कृत, ये 3 लेसन आपको तैयार कर लेना। हो सके तो एक प्रबुद्धो ग्रामीणा वाला भी आपको तैयार कर लेना है। तो ये 4 हो जाएंगे लेसन ये, और कम से कम आपको 5 श्लोक तैयार कर लेना है। कितने? 5 श्लोक तैयार कर लेना, अनुवाद सहित आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जितना मैंने बताया इतना आपको तैयार कर लेना। उसके बाद में रस, छंद, अलंकार। अब रस देखिए, हास्य रस और करुण रस, आपके बोर्ड एग्जाम में 2 ही रस हैं, हास्य रस और यहाँ पर करुण रस हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और अलंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा और यहाँ पर रूपक और यहाँ पर उत्प्रेक्षा, ये 3 ही आपके अलंकार हैं। और यहाँ पर छंद 2 ही हैं, एक रोला है और एक सोरठा है।
कौन सा है, एक सोरठा छंद है। ये दो ही यहाँ पर छंद हैं, तो मतलब ये तैयार करके जाना, ये पूछे जाते हैं। उसके बाद में उपसर्ग तैयार कर लेना। उपसर्ग क्या होते हैं, किसी शब्द के पहले जुड़ना, उसी को उपसर्ग बोलते हैं। प्रत्यय, समास, तत्सम, जो इंपॉर्टेंट हो एक वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद में तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, संधि, शब्द रूप और यहाँ पर धातु रूप, इतना ही तैयार कर लेते हैं। और 5 निबंध तैयार कर लेना। मैंने इस पर वीडियो बना दिया, वो वीडियो जरूर देख लेना। और खंड काव्य अपने अपने जिले वाइज होते हैं, जो आपके ज़िले में हो वो खंड काव्य तैयार कर लेना। जो इतना तैयार कर लेते हैं तो कम से कम आपके 65 से यहाँ पर 68 नंबर पक्के हो जाएंगे। इन्हीं में से ज़्यादातर पूछा जाता है, और अब टाइम भी नहीं है तो आपको इतना ही तैयार करना है। समझ में आया? ये तो हिंदी हो गया। अब चलते हैं यहाँ पर इंग्लिश में। जितना बताया इतने ही आपको तैयार करना, ज़्यादा नहीं तैयार करना है। इतने अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो इन्हीं में से ही पूछा जाता है, लेकिन अच्छी तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। अब चलते हैं यहाँ पर इंग्लिश में। इंग्लिश में आपको कौन लेसन पढ़ना है, इसमें देखिए प्रोज में ए लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसके बाद में 2 हो गए यहाँ पर लेसन। और ग्लिम्स ऑफ इंडिया 3 लेसन, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग 4 यहाँ पर, और द प्रपोजल। मतलब ये आपको 5 लेसन तैयार कर लेने हैं इंग्लिश के प्रोज में। इसमें आपको देखिए लेखक का नाम मालूम होना चाहिए, और प्रश्न उत्तर ही इसमें से पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में पोएट्री में डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस और ए टाइगर इन द जू, अमांडा, ये 4 आपको पोएट्री तैयार कर लेना है। पोएट्री में कविता, इनमें देखिए इसमें आपको पोएम भी, सेंट्रल आइडिया, ये सारी चीज़ें आपको तैयार कर लेना। पोएम भी पूछी जाती हैं, सेंट्रल आइडिया भी पूछी जाती हैं पोएट्री से, तो ये भी और प्रश्न उत्तर सहित आपको तैयार कर लेना। इतने ही लेसन, इन्हीं में से ही क्वेश्चन जरूरी फंस जाएंगे, क्योंकि अथवा करके 2 पूछे जाते हैं, उनमें से एक ही करने होते हैं। तो इतने ही तैयार कर लेते, तभी बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे। उसके बाद में सप्लीमेंट्री में जैसे द यहाँ पर थ्रिम्प, उसके बाद में यहाँ पर ऑफ सर्जरी, उसके बाद में 1 लेसन ये हो गया। और द थीप्स स्टोरी 2 लेसन यहाँ पर, और द मिडनाइट, और उसके बाद में 3 लेसन, और यहाँ पर ये भोली 4 लेसन आपको तैयार कर लेना है यहाँ पर सप्लीमेंट्री से। इतने ही बहुत ज़्यादा, इनमें भी प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। अच्छी तरीके से इतना ही तैयार करोगे, जैसे मैंने जितना बताया इतना आपको अच्छी तरीके से आना होना चाहिए, तभी आप लोग अच्छे मार्क ला सकते हैं। ये ध्यान रखना है, वरना अच्छे मार्क नहीं ला सकते हैं। उसके बाद में अभी बताऊंगा मैथ चित्रकला में कितना तैयार कर लेना है, क्योंकि जो चित्रकला होता है बहुत ही कम बताऊंगा, उतना ही तैयार कर लेते हैं। और वह एक ऐसा विषय है जो आपके परसेंटेज को बढ़ाता है, इंग्लिश, मैथ और यहाँ पर चित्रकला, और ये आपकी हिंदी। उसके बाद में अब आपको एप्लीकेशंस तैयार कर लेने हैं। एप्लीकेशन कम से कम 2 या 3 तैयार कर लेने हैं। आर्टिकल मैंने इस पर वीडियो बना दिया, अनसीन पैसेज कैसे हल किया जाता है, कम से कम 22 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे जो अनसीन पैसेज बनाना सीख लिए। उसके बाद में पोएम मैंने बता दिया, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, रीऑर्डरिंग सेंटेंस, टेंस ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ये सारी चीज़ें आपको तैयार कर लेना है। जितना बताया बहुत ही कम होता है, मैंने जिस प्रकार से बताया 8 दिन में 1 लेसन ख़त्म करोगे तभी बड़ी आसानी से सारे ये आपके कवर हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से आपको पढ़ाई करना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जितना मैंने बताया इतना ही आपको पढ़ाई करना है। तो ये इंग्लिश का हो गया। अब चलते हैं यहाँ पर मैथ्स में। मैथ्स में आपको क्या क्या तैयार करना है, देखिए इसमें आपको क्या करना है, देखिए जितना भी आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आपको क्या करना है, यूट्यूब पर या फिर ऑफलाइन आपको क्या करना है, कोचिंग लगवा लेना है, या फिर यूट्यूब भी बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर भी पड़े हैं। तो क्या करना, अच्छी तरीके से जो भी इम्पॉर्टेंट वीडियो हैं उनको आपको देखना है। और आपको क्या करना, मैथ में जितने भी फार्मूला उनको तैयार कर लेना। सूत्र के बिना मैथ अधूरी होती है, तो आपको सूत्र ही आने चाहिए, तभी अच्छी तरीके से और मैथ आप लोगों की कंप्लीट हो सकती है। उसके बाद में जितना हो सके आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे मैथ आपने तैयारी कर ली है तो मैथ की जितना हो सके प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये भूल जाते हैं, तो आपको प्रैक्टिस जरूर करना है। उसके बाद में उदाहरण क्वेश्चन तैयार करना है और एनसीईआरटी क्वेश्चन तैयार कर लेना है। जितने भी आपके बुक में उदाहरण है वो जरूरी लगा के जाना। उदाहरण ही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा उदाहरण ही आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, रेगुलर स्टडी करना है और प्रैक्टिस भी करना है ये मैथ की, तभी आप लोग इसमें अच्छे मार्क अचीव कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है, जितना मैंने बताया इतना ही आपको करना है। उसके बाद में यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर सामाजिक विज्ञान की। सामाजिक विज्ञान में क्या करना है, जो एनसीईआरटी क्वेश्चन हो और लॉन्ग क्वेश्चन आपको तैयार करना है, जो भी एनसीईआरटी क्वेश्चन हो और इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है, जितने भी हों। मैं इस पर वीडियो भी बना दूंगा, जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक होंगे उन्हीं को आपको पढ़ लेना है। उसके बाद में मैप भरना आपको अच्छी तरीके से आता हो, ये 10 नंबर का होता है। 10 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और भूगोल बहुत सिंपल सी होती है सामाजिक विज्ञान में, तो भूगोल आपको अच्छी तरीके से
तैयार कर लेना है। सोशल साइंस में भूगोल जियोग्राफी अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। ये जितना बताया इतना आपको ऐसे ही इसमें पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन जो वीवीआई इंपॉर्टेंट हो वही आपको पढ़ने हैं सामाजिक विज्ञान में। उसके बाद में बात कर लेते हैं यहाँ पर अब चित्रकला में। जैसे बहुत सारे लोगों की चित्रकला होता है, बहुत सारे लोगों के अदर विषय होते हैं। तो चित्रकला एक ऐसा विषय, इसमें पूरे के पूरे नंबर आप लोग ला सकते हैं। कैसे? देखिए, इसमें पूछा जाता है आलेखन और प्राविधिक कला। 20 नंबर के जो बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू आते हैं, इसमें आलेखन पूछा जाता है और यहाँ पर प्राविधिक कला। तो आलेखन बहुत सिंपल से होते हैं, मैंने इस पर वीडियो बना दिया है एक वीडियो, आप लोग वो वीडियो जरूर ही देख लेना। बाकी देखिए, इसमें आलेखन जो आपको इसमें बुक में आपको कॉपी में बनाना होगा, इसमें आपको कमल का फूल, गुलाब, ये 3 चीज़ें तैयार कर लेना, गुड़हल। उसके बाद में इसमें चित्रण में गिलास, किताब, बैंगन, छाता, आम, अमरूद और सुराही, और ये आपको इतना तैयार कर लेना। इतने ही बहुत ज़्यादा होता, हो सके तो आप लोग इसमें और लौकी भी ऐड कर सकते हैं, ये कम समय लगेगा। और आपको ये पेंसिल से सेट करना होता है, इसमें 3 कलर का प्रयोग करना होता है। एक वीडियो आप लोगों को वो प्रोवाइड कर दूंगा, पहले इनको बनाना सीख लीजिए अच्छी तरीके से। इतने ही बहुत ज़्यादा होता है, तो जितना मैंने बताया इतना ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अब चलते हैं यहाँ पर साइंस की। उसके बाद में वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आपको क्या कैसे स्ट्रेटजी, कौन सी स्ट्रेटजी अपनाना है। अब साइंस में क्या करना है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको तैयार कर लेना। जितने मैंने इस पर वीडियो बना दिया है, जो महत्वपूर्ण टॉपिक 50 टॉपिक लिखे थे, वो जो इतने ही तैयार कर लेते हैं, उतने बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद में जितने भी फिजिक्स केमिस्ट्री में फार्मूला हैं उनको भी आपको तैयार कर लेना है। सूत्र जितने भी केमिस्ट्री के हैं वो भी आपको तैयार कर लेना। उसके बाद में चैप्टर को इसमें समझना है, चाहे सोशल साइंस हो या फिर साइंस हो, इसमें क्या करना है, आपको चैप्टर को समझना है। अब चैप्टर को कैसे समझोगे, उसमें पढ़ना है, उससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट पहले उसको समझो। जैसे अम्ल और क्षार और लवण है, तो उसमें समझना है कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं। जब उसको चैप्टर को अच्छी तरीके से समझ जाओगे तो उसको पढ़ने में भी मजा आएगा। तो ये ध्यान रखना, इसी प्रकार से इसकी भी तैयारी करना। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ना है, जितने भी हों एनसीईआरटी आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, एनसीईआरटी ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। उसके बाद में मैंने सारी चीज़ें बता दी 6 विषय। अब चलते हैं आपको, जैसे अभी तक नहीं तैयारी करी या फिर तैयारी कर ली, तो आपको कैसे पढ़ाई करना है। देखिए, सबसे पहले आपको हैंड राइटिंग सुधारना है। जैसे हैंड राइटिंग आपकी ख़राब है, हैंड राइटिंग पर विशेष ध्यान दो, क्योंकि आप जो अच्छी तरीके से पढ़ लिए और हैंड राइटिंग ख़राब है तो कम से कम 5% आपके नंबर कट जाते हैं, कम से कम मतलब 30 आपके नंबर कट जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है, हैंड राइटिंग पर विशेष ध्यान देना। बाकी एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ना है, एनसीईआरटी ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको डेली स्टडी करना है, बहुत ही कम टाइम बचा है तो आपको इधर उधर नहीं घूमना है, डेली स्टडी करना है, तभी आप लोग अच्छे मार्क ला सकते हैं। उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। इससे क्या होगा, जो आपको पेपर पैटर्न पता चल जाएगा कि हमारा जो पेपर होता है कैसा आता है, तो कम समय में अच्छी तरीके से पेपर को भी हल कर पाओगे। पढ़ाई के साथ साथ ये भी सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। बाकी आपको फेसबुक यहाँ पर इंस्टा रील, व्हाट्सअप, ये सारी चीज़ें आपको 5 महीने तक बंद कर देने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बाद में भी इसको चला सकते हैं, बाद में पछताओगे काश मैं पढ़ लिया होता, तो ये ध्यान रखना है, इन चीज़ों को अवॉइड करना है। बाकी आप लोगों को ये भी करना चाहिए, अच्छे दोस्त बनाना चाहिए आपको, ध्यान रखना, जो आपके पढ़ाई में मदद कर सके। जो जितना बताया इतना ही आप लोग इसी तरीके से जो पढ़ाई करते हैं, और आपको इन चीज़ों पर ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तभी आप लोग अच्छे मार्क ला सकते हैं। ऐसे ही पढ़ाई करना, भले ही आप लोग 3-4 घंटे पढ़ो, लेकिन आपको अच्छी तरीके से और सेल्फ स्टडी करना है। कम से कम 4 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करना है, अपने आप से पढ़ना है, तभी आप लोग अच्छे मार्क ला सकते हैं। बाकी डेली स्कूल जाना है, जो कोचिंग जाते हैं कोचिंग भी जाना है। स्कूल में जो भी पढ़ाया जाता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। जितना बताया इतना ही आपको तैयार कर लेना है, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि मैंने जितना बताया इनको अच्छी तरीके से पढ़ना है, तभी आप लोग अच्छे मार्क ला सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।